हेलो, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले यहाँ पे आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम क्लास 11th के चैप्टर से शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, आप इस वीडियो को स्लो मोड पे भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हमें इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। हमें बस नेक्स्ट मतलब है हमारे पास, ये क्यों रहता है साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे। साइंटिस्ट का जो नाम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, अर्नेस्ट मेरा नाम आता है, इसलिए यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इन उस इसका ध्यान रखेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट आता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज़ ये इन्होंने ही दिया था। ही हैज़ गिवन द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज़। इस चीज़ को याद करके रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास मेन चैप्टर से शुरू करते हैं, लिविंग वर्ल्ड यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, दिस ऑल आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमारे पास ये सारे कुछ जो जो भी चीज़ें हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक बार आप रीड कर लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। बेसिकली इसमें क्या चीज़ पूछा हुआ है, व्हाट इज़ अ लाइफ। मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इंडीड अ लाइफ, और इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट ऑन द व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, ये बेसिकली लिविंग होता क्या है। तो हमारे पास आगे यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ आता है यहाँ पे कि लिविंग, हमारे पास लिविंग मतलब क्या, लिविंग एनीथिंग विच हैज़ द लाइफ एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्रॉपर्टी है तो भाई कुछ कुछ फीचर्स होंगे, उसके पास क्या क्या फीचर है लिविंग के। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, उन्होंने कुछ कुछ दे रखा है। जैसे यहाँ पे है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट द सुटेबल रिस्पॉन्स केम टू आवर माइंड, द यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसके पास यहाँ पे मोर फीचर लाइक द मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। ठीक है, मैं जो पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और एक बार आप पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजीली हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन हमारे पास आता है ना, पहला जो फीचर आता है हमारे पास, ये चीज़ है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रोज, इट मीन्स दैट ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो मतलब क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल और द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। मैं जो मार्क कर रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खुद अपीयर हुई हूँ नीट स्टूडेंट में, मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, अपीयर हुई हूँ। आप कितना भी पीवाईक्यूज़ करोगे, आप उसको पीवाईक्यूज़ करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे कोई, या फिर टेक्स्ट बुक सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको मिल जाएगी लाइन, डिक्टो डिक्टो मिल जाएगा। इंक्रीज इन द मास, इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन। मास मतलब अमाउंट उसका बढ़ रहा है, छोटा बच्चा छोटा से बड़ा होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मास बढ़ रहा है। एंड इंक्रीज इन द नंबर, पहले पेरेंट दो थे, फिर उसके बाद दो लोग थे, दो के बाद चार, फिर सात, आठ, बढ़ते जाता है जैसे जो भी। तो इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स, या फिर ग्रोथ होता है हमारे पास। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्या, कि द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। बिल्कुल, मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, सभी हमारे पास क्या होता है, सेल डिवीजन से ही ग्रो होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि इन द प्लांट दिस ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आता है हमारे पास। ठीक है, कहता है हमारे पास इन प्लांट द ग्रोथ विद द सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, बट इन द केस ऑफ एनिमल द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ऑल एज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद इसको मार्क कर लेंगे, ये चीज़ पूछता है। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम पढ़ते तो हैं एनसीईआरटी, पढ़ते सब है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। लाइन में से ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे यही चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएगा। इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास, उनके पास एक ऐसा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आगे आप चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ करते जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और फिर ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उतना पढ़ लिए होगे कि आपको पहले चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। आप नहीं भी पढ़ोगे एक बार फिर भी चलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछना होता है ना दोस्तों, मेरा यकीन मानो, जब क्वेश्चन पूछता है ना, इजी हो फिर भी दिमाग नहीं काम नहीं करता। जब एक बार पढ़ा हुआ ना हो, पढ़ा हुआ अच्छी बात है, लेकिन जब दिमाग टाइम पे याद आए तो फिर वो काम करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ इजी है हम उसको पहले ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जो मुश्किल है तो बच्चे तो खुद पढ़ के जाते ही जाते हैं, इसको 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे। लोग इजी होता है उसको छोड़ देते हैं, और इजी में से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता घुमा के, फिर उसके बाद रह जाता है कि यार इस इतने चैप्टर इजी से पूछे, 4 नंबर चले गए, 5 नंबर चले गए मेरे। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउएवर सेल डिवीजन अगर अच्छा मैं काम कर रही हूँ, आप लोग को लाइन बाय लाइन पकड़ ले, मैं आपको मार्क भी कर दे रही हूँ और मैं कुछ कुछ शॉर्ट पॉइंट नोट्स भी देती जाऊँगी अगले वीडियो में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पीडीएफ टाइप का रहेगा और उससे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास चलिए नेक्स्ट में कहता है कि सिंस यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। ठीक है। हमने ऊपर क्या देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। ठीक है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखना। कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द सेल डिवीजन एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। द सेम लाइन यहाँ पे है। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है कॉमन, हमारे पास क्या है ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे पास किससे ग्रोथ होंगी, उनकी सेल डिवीजन से होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास पहला फीचर क्या था लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास दो टाइप का होता है, इंटरनल ग्रोथ एंड द एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर लिविंग और नॉन लिविंग में, तो लिविंग में इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ दोनों होती है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है इससे ओनली लिमिटेड टू दी नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक चीज़, यहाँ पे हमारे पास है कि ये रहा यहाँ पे देखो माउंटेन। ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास माउंटेन बोल्डर सैंड डू ग्रोज। क्यों ग्रो होते हैं, दिस काइंड ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग बाय द accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये किस चीज़ का हो रहा है कि ये अकोमुलेशन ऑफ द ग्रोथ ही हो रहा है। ठीक है। एक्यूमुलेशन और कोई मटेरियल का तो एनलार्ज करेगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ की बात कर रहा है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, ये चीज़ होता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड वन मस्ट रिमेन द बॉडी इन द कंसिडर एज द ग्रोथ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है हमारे पास कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव मतलब कि अलग अलग होते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल में, हम आगे चलकर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल वाले जो होते हैं, उनमें क्या होता है ग्रोथ या रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इनक्लूसिव होता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं इस चीज़ को अपने नोट्स में ना आपको काफ़ी ऐसे ऐसे लिख के दे दूंगी, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, 30 मिनट्स की वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें बच्चे बोर हो जाएँगे देखने के, तो थोड़ा-थोड़ा करके जाएँगे, लेकिन मैं आपको नोट्स दूँगी, नोट्स से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है? फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए या फिर कुछ आपको डाउट लगे तो आप बेशक से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या चीज़ कि तो पहला हमने क्या देखा कि द वेरी फर्स्ट हमने देखा हमारे पास जो था तो पहला हमने देखा क्या चीज़ है, हमारे पास पहला देखा हमारे पास ग्रोथ। ठीक है? ग्रोथ जो होता है हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारे पास इंट्रिंसिक हो सकता है ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास हो सकता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो तो हमारे पास क्या होती है कि बोथ लिविंग में हमारे पास होती है। ठीक है? लिविंग थिंग्स में दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है ना, वो होता है हमारे पास ओनली नॉन लिविंग को लिमिटेड रहता है हमारे पास। ठीक है? तो ग्रोथ हमारे पास क्या करने का, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो जाएगा ना, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, ग्रोथ को हमारे पास क्या होता है जो फीचर होता है ना, लिविंग फीचर जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको। लिविंग फीचर जो होता है हमारे पास ना दो तरह के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा क्या कि करेक्टरिस्टिक, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा डिफाइनिंग। ठीक है? करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, करेक्टरिस्टिक जो होता है वो हमारे पास ओनली फॉर दी सॉरी करेक्टरिस्टिक जो होता है हमारे पास फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग।
ठीक है? मैं इसको रफ़ली यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। डिफाइनिंग फीचर ताकि मैं आपको नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? लेकिन डिफाइनिंग फीचर इज़ ओनली फॉर द लिविंग, राइट? ठीक है? डिफाइनिंग फीचर इज़ ओनली फॉर द लिविंग। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो कि पहला तो फीचर हमारे पास ग्रोथ में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगी तो ग्रोथ कैसा हो जाएगा, तो ग्रोथ जो हो जाएगा हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का पास हो जाएगा, ठीक है? ग्रोथ हो जाएगा हमारे पास, ये किसका हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में इंक्लूड आ रहा है। और सिर्फ लिविंग को डिफाइन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफाइनिंग फीचर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने फीचर पढ़ लिया ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास फीचर आता है कौन सा, रिप्रोडक्शन, ठीक है? दूसरा जो हमारे पास आता है फीचर वो होता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, और इसलिए यहाँ पे इसने भी अगेन खुद ही इसने कह दिया रिप्रोडक्शन जो हो जाएगा हमारे पास कैसे फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑब्वियसली जो लिविंग बींग्स है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है? अपने हम बाद में पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एक्सेट्रा जो भी पीछे पढ़ेंगे वो सब बाद में भी पीछे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ किससे रिलेटेड है, ये सारे थ्योरीज वगैरह ये सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, और हम 12th में इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके मेन में लाइन आते हैं ना, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा दे रही हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ना, एक बार चीज़ अच्छे से पढ़ना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ था और मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ दोस्तों, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है? थोड़ा भी आपको किसी एक बच्चे को भी हेल्पफुल होगा ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ है, फंजाई मल्टीप्लाई इजीली ड्यू टू द एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है? आगे सेकंड जो चैप्टर है इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन फंजाई एक्सेट्रा वगैरह के, एसेक्सुअल मोड, सेक्सुअल मोड एक्सेट्रा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड द हाइड्रा ऑब्जर्व द यू ऑल्सो ऑब्जर्व द बर्डिंग। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि बर्डिंग इज ऑब्जर्व इन ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन 3 हाइड्रा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस आपको मार्क करना पड़ेगा। ये कितने बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, ऑप्शन देखते ही पहला फंजाई दूसरा देखते ही नहीं है, देखने का कष्ट ही नहीं करते। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ऐसे ही करते, काफ़ी गलती मैंने भी किया हुआ है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप उस चीज़ से अवेयर रहो, आप बच सको उससे, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इससे भी काफ़ी पूछता है, यहाँ पे इन प्लेनेरिया द फ्लैट वर्म वी ऑब्जर्व द टू रिजनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाला तो बहुत काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ, ये जो लाइन मैं आपको मार्क कर रही हूँ ना, मैं कसम बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें, और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कितने प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर को PYQ सॉल्व करोगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का आप ले रहे होगे, उससे भी आपको सॉल्व होंगे। आप इसमें क्वेश्चन मिलोगे और आप पढ़ोगे तो फिर उसके बाद आप बोलोगे हाँ नहीं मैं सही बता रही थी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि व्हेन इट कम टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया इन यूनिसेलुलर एल्गी द ग्रोथ इज सिनोनिमस विद द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। कहता है हमारे पास व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सिनोनिमस मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब हमारे पास क्या है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाएगा इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने बात देखा था यहाँ पे कि ये देखिए, मैं आपको डिफरेंस करा के दे रही हूँ, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको डिफरेंस दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी पूछा हुआ था, इसने कहा हुआ था इन मेजोरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द एनिमल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इन्होंने वर्ड दे रखा है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नीचे था ना, ये चीज़ क्या किया उन्होंने, यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं लिखा, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख देते कि इंक्लूसिव है, लेकिन उन्होंने इंक्लूसिव नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर दिया सिनोनिम्स विद द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड द ग्रोथ इज इंटर रिलेटेड, ठीक है? रिप्रोडक्शन हो हम उसी को बोलेंगे ग्रोथ, और ग्रोथ हो जाएगा वही हमारे पास रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि हमारे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाता है इन केस ऑफ किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा हुआ है क्यों इन, और ये इसके पास रीज़न क्या है, क्यों करेक्टरिस्टिक फीचर इसने ले रखा है रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रीज़न बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है।
यहाँ पे हो रहा है कि देयर आर द मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक द एग्जांपल दे रखा है म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। हम अवेयर हैं इस चीज़ों के लिए। देयर फॉर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डिफाइनिंग हम नहीं ले सकते। डिफाइनिंग क्यों? डिफाइन सिर्फ ओनली लिविंग, लिमिटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर ओनली टू दी लिविंग चीज़ है। ठीक है, लिविंग को हमारे पास लिमिटेड रहे। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड जो कैरेक्टर हमारे पास है, अनदर कैरेक्टर इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। हम यहीं पे आपको नोट करवा दे रहे हैं। मेटाबॉलिज्म जो हो जाएगा ना, वो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि डिफाइन। मैं रफली लिख दे रही हूँ आपको, बस एक बार आइडिया लग जाए। आप सुनोगे, मैं आपको सारे के सारा टेंशन, मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कहता है हमारे पास कि ये सारी चीज़ दे रखे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, आप पढ़ लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉरी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ जो दे रखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या कि ये चीज़ वही चीज़ें लिखा, मैं आपको पढ़ दे रही हूँ जल्दी से। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द मेड अप ऑफ द केमिकल वेरियस क्लास बिलोंगिंग कन्वर्शन इंटरकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज द मेटाबॉलिज्म। जो भी चीज़ हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर केमिकल्स है, कोई डाइजेशन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई ना कोई केमिकल तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है। फिर उसके बाद हमारे पास नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। तो दे फोर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ हमारे पास आ जाता है क्या कि मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हो जाता है हमारे पास, वो हो जाएगा कौन सा फीचर? डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर आ जाता है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास तीन पढ़ लिए, चौथा हमारे पास आता है कौन सा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बॉडी हमारे पास ना, जैसे मकान होती है, बिल्डिंग होती है, वो एक एक ईंट करके बनता हो, तो वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा बिल्डिंग का? एक छोटा ईंट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी का सबसे जो हमारे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसका पीछे क्या हो जाएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल हो जाएंगे। सेल, ग्रुप ऑफ द सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू, ये 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। और मतलब जैसे जैसे हायरार्की लेवल पे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीज़ें बढ़ जाती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर। अगेन यहाँ पे क्या रख रहा है? डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर हमने कितना देखा? हमने पास दो करेक्टरिस्टिक फीचर और दो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर में हमने क्या क्या देखा? पहला मेटाबॉलिज्म था और दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और करेक्टरिस्टिक फीचर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये सारा कुछ ये चीज़ दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पांचवा आ जाएगा ना, वो आ जाएगा कौन सा? ये सब चीज़ पढ़ लोगे आप इजीली, आपको ये सब चीज़ पढ़ लोगे। वही चीज़ हमारे पास किसके बारे में दे रखा है? कॉन्शियसनेस के बारे में दे रखा है। दिस इज कॉन्शियसनेस, जो हमारे पास अगेन द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, पांचवा हमारे पास आ जाएगा कौन सा? कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब कि एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पॉन्स, हमारे पास सेल्फ रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसके पास, उस ऑर्गेनिज्म के पास रिस्पॉन्स करे वो कोई भी चीज़। हम ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करते हैं, हमें कोई झापड़ मारता है, कोई चींटी काटता है, कोई मच्छर काटता है, रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। लेकिन वही नॉन लिविंग दीवार को मारो, दीवार रिस्पॉन्स देता है? नहीं देता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये सब चीज़ अब दे रखा, आप एक बार पढ़ लेना सारा कुछ भी चीज़, बस इंट्रोडक्शन दे रखा हमारे पास। कोई भी चीज़ें आता है, जो मेन हमारे पास इतना सब जो था हमारे पास, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। क्या लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से हम नेक्स्ट चीज़ टाइम शुरू करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से जो मेन चैप्टर हमारे पास शुरू होता है, मेन क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारे इन्हीं से आगे बनते हैं। ठीक है, तो फिर इसके आगे हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ओके।